भगवद गीता हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। यह ग्रंथ केवल धर्म और अध्यात्म की बातें नहीं करता, बल्कि जीवन जीने के आदर्श तरीके भी सिखाता है। इसमें बताया गया है कि हमें किन गुणों को अपनाना चाहिए और किन दोषों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मिक और सामाजिक शांति चाहते हैं, उन्हें यह समझना जरूरी है कि कौन कौन से लोग उनके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। गीता के उपदेशों के आधार पर हम जान सकते हैं कि हमें किन व्यक्तियों से दूरी बनानी चाहिए और ऐसा क्यों। 1. द्वेषपूर्ण और ईर्ष्यालु लोग। भगवद गीता के अध्याय 16 में कहा गया है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। अध्याय 16 श्लोक 4। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण असुरी प्रवृत्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। द्वेष और ईर्ष्या असुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं या द्वेष की भावना रखते हैं, उनसे बचना चाहिए। ऐसे लोग न केवल अपने लिए अशांति लाते हैं, बल्कि दूसरों को भी दुखी करते हैं। कैसे बचें? ऐसे व्यक्तियों से सीमित बातचीत करें। उनकी नकारात्मकता से अपने मन को प्रभावित न होने दें। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की आलोचना को अनदेखा करें। 2. झूठे और कपटी लोग। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वे धर्म के मार्ग से भटक चुके होते हैं। अन्यायञ्च लोकानां वाधं कुर्वन्ति ते सुरा। अध्याय 16 श्लोक 7। जो लोग कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों से बचना आवश्यक है, क्योंकि वे आपके विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं। कैसे बचें? सतर्क रहें और किसी भी बात को आंख मूंदकर न मानें। अपने विचार और धन का उपयोग सोच समझकर करें। उनके प्रति विनम्र लेकिन दृढ़ रहें। 3. अत्यधिक क्रोधी लोग। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति का व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति सही गलत का विचार नहीं कर पाता और नतीजतन दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे बचें? ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, खासकर जब वे क्रोधित हों। उनके क्रोध का कारण समझने की कोशिश करें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने मन में शांति बनाए रखें और उनके व्यवहार को अनदेखा करें। 4. नकारात्मक सोच रखने वाले लोग। गीता में बार बार बताया गया है कि मनुष्य के विचार उसके कर्मों का निर्धारण करते हैं। जो लोग हर स्थिति में नकारात्मकता ढूंढते हैं और दूसरों का उत्साह कम करते हैं, उनसे बचना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यत आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मन्। अध्याय 6 श्लोक 5। जो व्यक्ति अपने विचारों से स्वयं का उत्थान नहीं कर सकते, वे दूसरों के लिए भी बाधा बनते हैं। कैसे बचें? सकारात्मक और उत्साहवर्धक लोगों के साथ समय बिताएं। अपनी सोच और कर्मों को नियंत्रित रखें। नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। 5. अहंकारी और स्वार्थी लोग। गीता में अहंकार को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तुभ्यसूयकाः। अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकारी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को ही देखता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। कैसे बचें? उनके अहंकार को प्रोत्साहन न दें। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखें और उनके साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहें। यदि संभव हो तो उनसे दूरी बनाए रखें। 6. धर्म का दिखावा करने वाले लोग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं और अपने कर्मों से अधर्म करते हैं, वे पाखंडी होते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयमय या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अध्याय 3 श्लोक 6। जो व्यक्ति धर्म का दिखावा करके दूसरों को धोखा देते हैं, उनसे बचना चाहिए। कैसे बचें? उनके बाहरी दिखावे से प्रभावित न हो। उनके कर्मों का मूल्यांकन करें, न कि उनकी बातों का।
सच्चे और निस्वार्थ लोगों का अनुसरण करें। 7. न्याय और सच्चाई से दूर रहने वाले लोग। गीता में सत्य और न्याय का महत्व बार बार बताया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन नहीं करते और अन्याय का साथ देते हैं, वे अपने और दूसरों के जीवन में अराजकता लाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अध्याय 3, श्लोक 21। सत्य और धर्म का अनुसरण करने वाले लोग समाज के लिए आदर्श होते हैं, लेकिन अन्याय और झूठ बोलने वाले लोग समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। कैसे बचें? अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहें और अन्याय का समर्थन न करें। सत्य और धर्म का पालन करने वालों का साथ दें। अपने आसपास के लोगों के कार्यों का आकलन करें और सत्य के पक्ष में खड़े रहें। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों और संगति पर निर्भर करता है। जो लोग नकारात्मक गुणों से भरे होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही उचित है। यह दूरी न केवल हमें मानसिक और आत्मिक शांति देती है, बल्कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। हमें अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए और हमेशा सत्य, धर्म और सद्गुणों का पालन करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसे। अध्याय 16, श्लोक 24। शास्त्रों के अनुसार अपने कार्यों का निर्धारण करें और उन लोगों से बचें जो आपको धर्म और सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। यही जीवन का सार है और यही गीता का उपदेश है।